से सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को सेहतमंद होकर आज हाउस में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। खुशी है कि हमारी दुआएं कबूल हुई और आप तशरीफ लाए हैं। क्वेश्चन खुर्शीद अहमद शाह साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। मैं मोहसन लगारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है जो नेशन को पता हो, इल्म हो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये इंडिया ने जब लिखा हमें तो उस पर हमने ड्राफ्ट बनाया और प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ली और ये ड्राफ्ट हमें 90 डेज़ के अंदर ही मुकम्मल करके भेजना है। और आज ही वो मैंने मीटिंग रखी थी, यहाँ आने से पहले 1 बजे मेरी मीटिंग है। अगर आप भी आना चाहें तो आ जाए मेरे ऑफिस में, तो आपको उसका इल्म हो जाएगा। थैंक यू। नो मिस्टर मोहम्मद मोहसिन लगारी टू आस्क वन क्वेश्चन। Sir, my question would be, I think it has been addressed. He said they are addressing it. I was just concerned that there was a 90-day notice, and since January 25th, a lot of days have passed, and we haven't seen much response from the government of Pakistan. While we were busy scribbling over petty political things and making all these divisions in our society, sir, there's division everywhere. These existential threats, sir, water is our existential threat, sir. पानी के बगैर हमारा कोई हाल नहीं है, sir. हमारी कोई ज़रूरत नहीं है. वाटर सिक्योरिटी इज वन ऑफ दोज थिंग्स और हमारी फूड सिक्योरिटी भी इसी के साथ टाइड अप है। आज भी सर, आज भी मैं देख रहा था कि इरसा ने कहा है कि खरीफ के लिए 20 से 30% हमारे जो है वाटर की कमी होगी उसके लिए। तो हमें सर इस चीज़ को एक टॉप प्रायोरिटी पे रख के इसको हमें जवाब देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अभी तक हमारी खामोशी उस पर एक सर बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है हमारी सीरियसनेस ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। तो मेरी यही गुजारिश है और मेरी फिर यही मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स बनाएंगे, इन्होंने इन वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम, इन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे दावत दी है, एंड आई विल गो एड्रेस दैट। सर मैंने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को दिया, उस पर हमारी कमेटी बन गई जो जवाब तैयार कर रही है। उस पर आज मीटिंग है, मैंने दावत भी दी है। इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है उसका रीज़न ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया। आज भी वेरी अनफॉर्चुनेट सुन के दुख होगा कि एक 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है हमारे पास मौजूद है, मगर हम इस्तेमाल कितना करें? 13 मिलियन। 130 मिलियन में से 13 मिलियन हम टोटल रिजर्वायर हमारे पास है। बादशाह, दयामीर, मोहम्मद अगर तैयार हो गए तो हम 35 से 40 पे पहुंच जाएंगे और वो पानी हमारे लिए काफ़ी होगा अगर बन जाते हैं। मेरी तो इसाक डार साहब बैठे होते, वो आते हैं, चले गए, हमारे दोस्त हैं, उनसे ये गुजारिश है कि ये मुकम्मल हाउस एक रेजोल्यूशन पास करे, क्योंकि हमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान के अवाम का सर्वाइवल पानी पे है। अगर हम पानी को निगलेक्ट किया तो हमने सोर्सेज को निगलेक्ट किया तो ये नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि हर साल आपका न्यूजीलैंड बनता है, हर साल फैसलाबाद बनता है। पॉपुलेशन इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन के लिए पानी चाहिए, उस पॉपुलेशन के लिए हमें फूड बास्केट चाहिए। तो क्या कहाँ से आएगा 10 साल 15 साल में? तो पानी हमारा अहम सोर्स है। तो पानी के लिए जो हमारा बजट है उसमें फिक्स किया जाए कम से कम 15% जो जीडीपी है वो रखा जाए, तब जाके हम 27-28 में जाके मुकम्मल करेंगे पानी को। ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए इस पार्लियामेंट को, और ये रेजोल्यूशन तारीखी रेजोल्यूशन होगा। हमारे और प्रोजेक्ट रुक भी जाएँ और जब हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे, ये बन जाएंगे प्रोजेक्ट जो फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ चलेगा, वो बाकी जो आज हम कर रहे हैं उनको भी कवर कर जाएगा। तो अगर मेरी गुजारिश है एज ए मिनिस्टर कि इस पर रेजोल्यूशन आना चाहिए, जीडीपी पे 15% फिक्स किया जाए पानी पे। थैंक यू जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। यकीनी मैं समझता हूँ कि मेंबरान ने जो डेस्क थम्पिंग की है, आप ज़रूर ये रेजोल्यूशन लेकर आए हाउस में, आपकी तरफ से आया, ये किसी फाजिल मेंबर की तरफ से। ईवान की कार्रवाई शहादत अवान साहब, आप वो कॉलिंग अटेंशन के लिए तैयार हैं? सर वो मुझे किसी ने ब्रीफिंग में नहीं दी, किसी ने मुझे रब्ता नहीं किया सर, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो अभी चिट गई है कि मैं आ जाऊँ सर।
तो ये आपने डेफर कर दिया मंडे के लिए, तो कंसर्न आदमी मंडे को आके देगा सर? मंडे को ठीक है इसको यकीनी बनाइए। जी, मंडे को यकीनी बनाएंगे जी। ईवान की कार्रवाई बरोज पीर जी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। स्पीकर साहब, आपने 3 दफ़ा रूलिंग दी है पिछले सेशन में कि तमाम मुतलका मिनिस्ट्रीज से ग्रेड 20 के ऑफिसर्स यहाँ भेजे जाएं, और 2 दिन पहले जब यहाँ एक हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने पॉइंट आउट किया तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आपसे आपको एश्योरेंस दी कि जी बिल्कुल हुकूमत की तरफ से। इसके बावजूद बार बार मिनिस्ट्री की तरफ से हम रेलिवेंट सेक्रेटरीज़ को, जिनका बिजनेस होता है मिनिस्ट्रीज़ का, उनको इंटीमेट करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जनाब स्पीकर कि इसके बावजूद, और आज जब आपने मुझे हिदायत जारी की और मैंने अटेंडेंस चेक की तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री से ग्रेड 20 का ऑफिसर आया था, और बाकी मैरी टाइम जो मिनिस्ट्री है उसका, और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं 8 जो मिनिस्ट्रीज थी आज 9 और 10, उनके रेलिवेंट आज बिजनेस था। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रूलिंग दें, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी उन सेक्रेटरीज के हवाले से, और मेरी तो ये गुजारिश होगी इस फ्लोर ऑफ द हाउस कि फौरी तौर पे उन सेक्रेटरीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने आपकी रूलिंग और वज़ीर-ए-आज़म साहब की कमिटमेंट के बावजूद अपने ग्रेड 20 के ऑफिसर्स यहाँ नहीं भेजते। और नंबर 3, हमारी मिनिस्ट्री बार बार उनको ये यादानी और लेटर्स भेजती है, तो अगर जो बैरोक्रेट या जो सेक्रेटरी इस सामान को अहमियत नहीं देता या जो मिनिस्ट्री नहीं देती, बड़े अफसोस की बात है स्पीकर साहब कि यहाँ मिनिस्टर साहिबान आते हैं और उन मिनिस्ट्री का ग्रेड 14 का अफसर पीछे बैठा होता है। ये किसी सूरत भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाउसिंग के ग्रेड 20 के ये क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है? अच्छा ठीक है, जो मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद, देखें, एक तो उनका मैटर मैं इसी वक्त रेफर करता हूं टू प्रिविलेज कमेटी, हाउस भी उनके खिलाफ एक्शन लेगा और मैं भी एक्शन लूंगा उनके खिलाफ, और आपने भी एक्शन लेना है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन तमाम सेक्रेटरीज को जिनके ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका मैटर जो है मैं प्रिविलेज कमेटी को रेफर करता हूँ, और प्रिविलेज कमेटी फौरी तौर पर उनको टेकअप करे, और मैं अपने सेक्रेटेरिएट से भी कहूँगा कि हम भी उनके खिलाफ एक्शन जो है इनिशिएट करते हैं। थैंक यू। ईवान की कार्रवाई बरोज पीर 3 अप्रैल 2023 दिन 2 बजे तक मुलतवी की जाती है।